स्टूडेंट्स ने साल भर मेहनत की, दिन रात पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम्स दिए, और जब रिजल्ट आया तो पता चला आपके मार्क्स आपकी मेहनत पर नहीं बल्कि एक खराब स्कैनर और इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं सीबीएसई के नए डिजिटल एक्सपेरिमेंट की, OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। इस साल क्लास 12 का पास परसेंटेज पिछले साल के 88.39% से गिरकर सीधा 85.20 पर आ गया, 3% का ड्रॉप। और जब स्टूडेंट्स ने हैरान होकर रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो उनके सामने जो आया वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। सीबीएसई ने इस साल एक नया सिस्टम लाया, OSM। जैसा कि हम जानते हैं, पहले टीचर्स फिजिकल कॉपी चेक करते थे। सीबीएसई ने कहा चलो डिजिटल चेकिंग करते हैं। इसका मतलब सिंपल है, आपने एग्जाम तो पेन और पेपर से फिजिकल कॉपी पर लिखा, लेकिन वो कॉपीज टीचर्स के हाथ में नहीं गई। उनको स्कैन करके डिजिटल PDF बनाया गया और टीचर्स ने कंप्यूटर स्क्रीन पर उन्हें चेक किया। सीबीएसई का कहना था हम डिजिटल बन रहे हैं, एक्यूरेसी बढ़ेगी, टोटल करने की गलती कम होगी और स्पीड बढ़ेगी। सुनने में कितना प्रोग्रेसिव लगता है ना, डिजिटल इंडिया का एक और मास्टर स्ट्रोक। लेकिन असल में क्या हुआ? इस साल लगभग 98 लाख आंसर शीट्स को स्कैन किया गया, और जब रिजल्ट्स के बाद बच्चों ने 100 रुपीज की फीस देकर अपनी स्कैन कॉपीज डाउनलोड की तो उनका दिमाग घूम गया। सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जहां PDFs इतने ब्लर्ड हैं, इतने खराब तरीके से कंप्रेस्ड हैं कि लगता है किसी 10 साल पुराने फोन से फोटो खींची हो। एक स्टूडेंट ने एक्स पर लिखा, अमेजिंग ट्रांसपेरेंसी, कैन ऑलमोस्ट रीड 3 होल वर्ड्स, थैंक यू CBSE। जब खुद स्टूडेंट को अपनी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही तो उस इवैल्यूएटर को क्या समझ आया होगा जो दिन में 30 कॉपी चेक कर रहा है। जब स्टूडेंट्स ने शोर मचाया तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी संजय कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यदि देखा जाए स्कूल बोर्ड्स में तो IB के द्वारा किया जाता है, कैम्ब्रिज के द्वारा किया जाता है, और ये एक नॉर्म है जो विदेशों में भी बन गया है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंटली तरीके से हम लोग कर पाने के लिए हम सक्षम हो पाते हैं। वाह, क्या गजब का कंपैरिजन है। IB और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स कितने हैं? उनके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर स्कैनर्स, ट्रेन इवैल्यूएटर्स और मैसिव फंडिंग होती है। उन इंटरनेशनल बोर्ड्स में क्वालिटी कंट्रोल कितना स्ट्रिक्ट है। उनके टीचर्स को प्रॉपर हाई रेजोल्यूशन सेटअप्स, एम्पल टाइम और कंटिन्यूस ट्रेनिंग मिलती है। और ये सुनिए, मिनिस्ट्री ने खुद माना कि लगभग 13,000 आंसर शीट्स ऐसी थी जो इतनी ब्लरी स्कैन हुई कि एंड में मैनुअली यानी पुराने तरीके से चेक करना पड़ा। उनका बहाना था स्टूडेंट्स ने लाइट इंक यूज की थी। साथ ही बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट्स का आरोप है कि स्टेप मार्किंग को सही से अप्लाई नहीं किया गया, खासकर लंबे आंसर्स, कैलकुलेशंस और पेज के कॉर्नर्स में डायग्राम्स में। इवैल्यूएटर्स को पुअर क्वालिटी स्कैन्स की वजह से दिक्कत हुई, जिससे स्टेप वाइज मार्क्स मिस हो गए। CBSE का कहना है कि स्टेप मार्किंग रूल्स मौजूद थे और सिस्टम में हर स्टेप को मार्क करना कंपल्सरी था, लेकिन वाइड स्प्रेड कंप्लेंट से लगता है कि इवैल्यूएटर इनकंसिस्टेंसी और ब्लरी स्कैन्स की वजह से काफी इश्यूज आए। जैसे जब हमने पेपर चेक किए तो इनिशियली तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई लॉगिन वगैरह में करने के लिए, लेकिन उसके बाद लॉगिन होने के बाद ये सिस्टम सही था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ये थी कि जैसे कुछ लोग हैं, कुछ टीचर्स हैं जिनकी आईसाइट प्रॉब्लम है, उनको सही से दिख भी नहीं रहा था। उन्होंने बहुत मुश्किल से उन्होंने रिफ्यूजल भेजा पर उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद भी उन्होंने पेपर चेक किए तो वहां थोड़ा सा हमारे लिए डाउट हो जाता है कि उन्होंने कैसे पेपर चेक किए, बिकॉज दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द आंसर्स, क्योंकि कई शीट्स स्कैन भी प्रॉपर्ली नहीं थी। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि सिस्टम से गलती हो गई, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने इस गलती को सुधारने के लिए CBSE के री-इवैल्यूएशन पोर्टल का दरवाजा खटखटाया तो पोर्टल ने काम शुरू करने से पहले ही दम तोड़ दिया। पूरा सिस्टम कोलैप्स। CBSE ने बड़े जोर शोर से अनाउंस किया था कि 19 मई को सुबह 10 बजे वेबसाइट खुलेगी, जहां से बच्चे अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। अब देश भर से लाखों बच्चे जो पहले से ही परेशान थे, सुबह सुबह कंप्यूटर के सामने बैठ गए, और जैसे ही 10 बजे वेबसाइट ऐसी क्रैश हुई कि दोपहर तक हिली ही नहीं। किसी का कैप्चा कोड काम नहीं कर रहा, किसी की स्क्रीन पर इनवैलिड टोकन लिखा आ रहा है, और अगर कोई गलती से पेमेंट पेज तक पहुंच भी गया तो वहां पैसा कट गया
पर फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। सबसे सीरियस एलिगेशन आंसर शीट्स के मिक्सअप का है। एक स्टूडेंट वेदांत श्रीवास्तव ने क्लेम किया कि उसकी फिजिक्स आंसर शीट में किसी और की हैंडराइटिंग थी। वेदांत, उसके परिवार और उसके टीचर्स ने जब उसकी कॉपी को इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के पेपर से मिलाया तो साफ दिखता है कि हैंडराइटिंग, स्पेसिंग सब कुछ बिल्कुल अलग था। और ये अकेला नहीं है। सिमिलरली संजना ने केमिस्ट्री के पेपर के लिए अप्लाई किया और उसने भी एक्स पर पोस्ट करके बताया कि फर्स्ट पेज ऑफ माय आंसर बुकलेट which has name and details matches my handwriting, but the internal pages do not match my handwriting. Not a single page inside appears to be mine. ये क्या चल रहा है? CBSE का OSM सिस्टम डिजिटल इवैल्यूएशन कर रहा है या डिजिटल शफलिंग कर रहा है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जब इन स्टूडेंट्स ने एक्स पर, इंस्टाग्राम पर अपनी धुंधली आंसर शीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए और CBSE से सवाल पूछे तो हमारे देश के साइबर वॉरियर्स ने इन 17-18 साल के बच्चों को ट्रोल करना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब इन स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी बोल दिया गया। सवाल यह है, क्या तुम्हारे लिए हर वो इंसान पाकिस्तानी है जो सिस्टम की लापरवाही पर आवाज उठाए? अब आप पूछेंगे कि इस सब के बीच हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कर रहे हैं? पहले एक हफ्ते से जब स्टूडेंट्स के ट्वीट्स वायरल हो रहे थे तब लगभग सन्नाटा था, लेकिन जब शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अब जाकर मिनिस्ट्री थोड़ी एक्टिव हुई है और अब उन्होंने एक फैसला लिया है। CBSE को ऑर्डर दिया गया है कि जल्दी से IIT मद्रास और IIT कानपुर के IT एक्सपर्ट्स और प्रोफेसर्स की एक टीम बुलाई जाए जो इस री-इवैल्यूएशन पोर्टल के टेक्निकल ग्लिचेस और वेबसाइट के सर्वर्स को ठीक करेगी। लेकिन ये सब डैमेज कंट्रोल है। पोर्टल को लॉन्च करने से पहले उसका लोड टेस्टिंग क्यों नहीं किया गया? क्या हमारे देश के सबसे बड़े एजुकेशन बोर्ड के पास इतना बेसिक टेक्निकल विजन या बजट नहीं बचा कि वो एक ढंग का वेबसाइट सर्वर चला सके? ये सब प्रॉब्लम वाइड स्प्रेड थे। हजारों स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट्स की हैं और री-इवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशंस आई हैं। इतनी बड़ी संख्या में कंप्लेंट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं सिस्टम सुधरे और स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।